हेलो फ्रेंड्स आई एम प्रियंका एंड यू आर वाचिंग प्रियंका's टीचिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 की बुक है जेम्स इंग्लिश रीडर सिल्वर जुबली एडिशन बाय रत्ना सागर, जिसका लेसन नंबर 9 है द वॉइस ऑफ कंसाइंस। आज इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का कॉपी वर्क कवर करूंगी और इसके ठीक बाद में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इस चैप्टर का बुक वर्क कवर करूंगी। ओके, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थोड़े लेंदी हैं, इस वजह से मैं बुक वर्क और कॉपी वर्क का दोनों का अलग अलग वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर ये आपके लिए फ्रूटफुल हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैंने सबसे पहले डिक्टेशन वर्ड्स दिया हुआ है, लेकिन इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप जो है टाइटल पेज बच्चों से बनवा लीजिएगा। 15 डिक्टेशन वर्ड्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, इसी को हम डिफिकल्ट वर्ड भी कहते हैं। ये बुक के चैप्टर के ही क्वेश्चंस हैं। ये आपको पूरे बुक में क्वेश्चन आंसर में बुक एक्सरसाइजेस में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है एंथ्रस्टेड, कॉक्स्ड, एंडर्ड, स्क्वेबल्स, upbraid, abide, adversaries, pretending, impartial, biased, pondering, accustomed, deceitful, wholesome एंड अनएक्सपेक्टेड। ये 15 वर्ड्स हैं जो कि एज अ डिक्टेशन वर्ड्स मैंने बच्चों को लिखवाए हैं, तो आप भी जो है इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चलिए अब हम आ जाते हैं वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स पे। ठीक है, हमारा सबसे पहला वर्ड है इंटरवेन, जिसका मतलब होता है कम इन बिटवीन, बीच में आना। द सेकेंड वर्ड इज स्क्वेबल्स, स्क्वेबल्स मीन्स नॉइजी क्वेरल्स। द थर्ड वर्ड इज हॉबल्ड, हॉबल्ड मीन्स होता है वॉक्ड विद डिफिकल्टी। हमारा अगला वर्ड है अपब्रेड, जिसका मतलब होता है स्कोल्ड सीवियरली, बुरी तरीके से डांट देना। द नेक्स्ट वर्ड इज सेटल स्कोर्स विद मीन्स टेक रिवेंज ऑन, बदला लेना। Elated means very happy and excited. Adversaries means enemies, दुश्मन. Seasoned means experienced. Turn on events means change in a situation, situation का बदलना. Verdicts means decision, जो भी हमारा निर्णय होता है. Hot words means angry words, नाराजगी में बोले गए शब्द. Grooming means care and arbiter means होता है जज. ठीक है, अब हम आते हैं इसके ठीक बाद में। मैंने यहाँ पे इस चैप्टर में एमसीक्यूज़ नहीं दिया हुआ है क्योंकि बुक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हम सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे और एक एक करके हम क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ डिड जुम्मन एंड हिज वाइफ बिहेव विद देयर आंट आफ्टर दे गॉट द प्रॉपर्टी फ्रॉम हर। किस तरीके का व्यवहार किया जुम्मन और उसकी पत्नी ने अपनी आंटी के साथ जब उन्हें प्रॉपर्टी मिल गई। As soon as जुम्मन got his aunt's property transferred to his name, जैसे ही प्रॉपर्टी आंट की वो जुम्मन के नाम से ट्रांसफर हो गई, his behavior changed, उसका व्यवहार बदल गया। He became quite indifferent towards his aunt while his wife खरीमन frequently taunted her, उसकी पत्नी हमेशा आंटी को टॉन्ट करती, जबकि जो जुम्मन का व्यवहार था वो अपनी आंटी के लिए बिल्कुल चेंज हो गया। Now come on the second question of this chapter. Is your friendship more valuable than your honesty? What did जुम्मन्स aunt mean by this? इसका क्या मतलब था इन शब्दों से कि क्या तुम्हारी ऑनेस्टी तुम्हारी दोस्ती से ज़्यादा वैल्यूएबल है? मतलब जुम्मन की आंट का क्या मतलब था कहने का? जुम्मन्स aunt had asked अलगू to come to the पंचायत मीटिंग। जुम्मन की आंट ने अलगू से पंचायत मीटिंग में आने के लिए अलगू से कहा। Which she had decided to call against जुम्मन, और उसने वो पंचायत किसके खिलाफ बुलाई थी? जुम्मन के। However, जुम्मन was अलगू's good friend and अलगू did not want to risk their friendship. क्या था, जुम्मन और अलगू बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और अलगू जो था वो जुम्मन के मतलब अपनी फ्रेंडशिप अलगू के साथ खराब करना, मतलब जुम्मन के साथ खराब करना वो नहीं चाहता था। Therefore, जुम्मन्स aunt asked अलगू this question, suggesting that honesty was more valuable than friendship and that अलगू शुड सपोर्ट व्हाट वाज राइट। मतलब उसने इसीलिए कहा कि क्या तुम्हारी दोस्ती मतलब ऑनेस्टी से ज़्यादा ज़रूरी है और तुम जो है अपने उस बेईमान दोस्त को सपोर्ट करना चाहते हो, उसके मतलब काम को सही साबित करना चाहते हो। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड जुम्मन डिफेंड हिज केस बिफोर द पंचायत। जुम्मन ने किस तरीके से अपने केस को डिफेंड किया, अपने आप को सुरक्षित किया। जुम्मन डिफेंडेड हिज केस बिफोर द पंचायत बाय सेइंग दैट ही हैड फुलफिल्ड हिज ड्यूटी बाय लुकिंग आफ्टर द आंट। उसने कहा कि उसने अपनी ड्यूटी, जो आंटी के लिए ड्यूटी थी, उसको उसने पूरी की है, उसने उसकी देखभाल की है। एंड और
or the quarrel between his wife and his aunt was the matter between women about which he could do nothing. वो कहा कि इसकी आंटी और जो वाइफ लड़ती हैं वो इसलिए लड़ती हैं, एक मिनट में थोड़ा सा कैमरा क्लियर करो, वो मतलब औरतों का झगड़ा है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है. He also argued that his aunt's property which she had transferred to him did not yield him enough profit, so he could not give her a मंथली अलाउंस फॉर हर मेंटेनेंस. और उसने ये भी कहा कि आंटी ने जो प्रॉपर्टी मेरे नाम की है वो मुझे इतना नहीं देती कि मैं हर महीने उनको मेंटेनेंस दूं, इसलिए वो मेंटेनेंस देने से भी मना कर देता है. नाउ कम ऑन द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. इसका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड रामधन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द पंचायत रिजॉइस. बाकी लोग क्यों खुश थे? Jumman's aunt had called for a panchayat where she said that Jumman had taken her property but not fulfilled the promise of looking after her. She also called Algu as the sarpanch. ठीक है. After hearing the case, Algu gave the verdict that Jumman must give his aunt a monthly allowance for her maintenance, and that if he was not able to pay her a reasonable sum, then he must return her property to her. Hearing this verdict, Ramdan and other members of the panchayat rejoiced because they had not expected Algu to give such a fair verdict. मतलब जो रामधन और पंचायत थे वो खुश इसलिए हुए क्योंकि अलगू के जस्टिफाइड जजमेंट को सुन के. उनको नहीं लगा था कि जुम्मन अलगू का फ्रेंड है तो वो ऐसा जजमेंट करेगा, और इस वजह से जो है रामधन और उसकी जो पंचायत है वो बहुत खुश हुई अलगू के जजमेंट को सुन के. चलिए आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे. हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन समझू एंड अलगूज बिहेवियर टुवर्ड्स द बुलक. जो अलगू और समझू का बिहेवियर था बुलक के लिए, उसमें क्या अंतर था? अलगू एंड समझू वर वेरी डिफरेंट इन देयर ट्रीटमेंट ऑफ द बुलक्स. ठीक है, ये दोनों बड़ा एक दूसरे से अलग थे बुलक के साथ बिहेवियर करने में. इन Algu's care, the bullock had a wholesome diet, plenty of rest and good grooming. मतलब अलगू के टाइम में जो बुलक था उसका बहुत केयर होता था, खाने के लिए अच्छा खासा खाना मिलता था और बहुत उसके अच्छे से ग्रूमिंग देखभाल होती थी. हाउएवर आफ्टर समझू बॉट इट, लेकिन उसके बाद जब समझू ने अलगू के बैल को खरीद लिया, ही पुट द बुलक टू द एक्सट्रीम हार्ड वर्क. वो उससे बहुत कठिन परिश्रम लेता, ठीक है, जबकि उसको डाइट नहीं देता. वन डे द एनिमल died of exhaustion. समझू cursed and kicked it instead of feeling bad for it. मतलब एक बार जब भूख से और ताकत खत्म हो जाने से समझू का जो बैल था वो मर गया, तो समझू को दुख नहीं हुआ बल्कि उसने उसे लात मारा और उसे कर्स किया. ठीक है, instead of feeling bad for it. Moreover, he blamed the animal for the loss of his money. बल्कि उसने ये भी कहा कि मतलब उसके पैसे बर्बाद हो गए उसके पीछे. Their behavior shows a sharp contrast between them. और इन दोनों की ये बिहेवियर दिखाते हैं कि इन दोनों के व्यवहार में बहुत ही बड़ा अंतर है. Now come on the sixth question. What was Jumman's verdict on Samju's case? जुम्मन का क्या कहना था समझू के केस पे? After hearing the case of Samju and Algu, Jumman gave the verdict that Samju Shahu would pay Algu the full price of his bullock. He said that animal had been perfectly healthy when he was sold and had died only the overworked and an insufficient diet. Therefore, Algu was not required to reduce the price of the bullock. मतलब उन्होंने ये कहा, ये वर्डिक्ट दिया, ये डिसीजन दिया जुम्मन ने कि जब जिस समय ये बैल बेचा गया उस समय ये बिल्कुल ठीक था और ये इसलिए मर गया क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा काम लिया गया और इसको डाइट नहीं दिया गया, और इसीलिए समझू को अलगू को बैल के पूरे पैसे देने चाहिए. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, ध्यान से समझिएगा. देखिए यहाँ पे बुक में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, तो मैंने क्वेश्चन को अभी नहीं लिखा है. ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ती हूँ बुक में से और मैं आपको आंसर क्लियर करूँगी कॉपी में. चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, आई विल कम, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट चाहिए. आई विल कम इफ यू वांट मी टू, ही सेड बट आई वुडंट ओपन माय माउथ. ये बातें, क्वेश्चन है हु सेड दीज वर्ड्स, किसने ये बातें कही कि मैं आऊंगा लेकिन मुंह नहीं खोलूंगा. एंड वेयर वाज ही बीइंग आस्क्ड, और उसे कहाँ बुलाया जा रहा था. हु वाज आस्किंग हिम टू गो देयर, कौन उसे बुला रहा था. एंड व्हाई डिड ही नॉट वांट टू ओपन हिज माउथ, और वो अपना मुंह खोलना क्यों नहीं चाहता था. तो पहला क्वेश्चन है हु सेड दीज वर्ड्स ऑन वेयर वाज ही वाज आस्क्ड, वो कहाँ बुलाया जा रहा था. अलगू सेड दिस टू जुम्मन्स आंट, ही वाज बीइंग आस्क्ड टू गो टू हर पंचायत. अगला क्वेश्चन है हु वाज आस्किंग हिम टू गो देयर, आंसर है जुम्मन्स आंट वाज आस्किंग हिम टू गो देयर. और क्वेश्चन नंबर लास्ट है व्हाई डिड ही नॉट वांट टू ओपन हिज माउथ, ही डिड नॉट वांट टू ओपन हिज माउथ बिकॉज जुम्मन्स आंट वाज कॉलिंग द पंचायत अगेंस्ट हिज फ्रेंड जुम्मन शेख एंड ही डिड नॉट वांट टू हर्ट हिज फ्रेंडशिप विद
जुम्मन, वो जुम्मन के साथ अपनी फ्रेंडशिप को हर्ट करना नहीं चाहता था, इसलिए जो है वो ऐसा कहा। ओके, एक मिनट फ्रेंड्स। अब हम आ जाते हैं सेकेंड रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पे, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। हमारा सेकेंड रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है how deceitful Algu has turned out to be. Who taught that Algu was deceitful? Jumman, आंसर देखिएगा यहाँ पे, जुम्मन thought that Algu was deceitful. ठीक है, Why did he think so? उसने ऐसा क्यों सोचा? He thought so because Algu had passed the verdict in favor of Jumman's aunt and him. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, रुक जाओ कुछ। डू यू थिंक दैट अलगू वॉज डिसीटफुल? गिव रीजन फॉर योर आंसर। No, I don't think that Algu was deceitful because he listened to the voice of his conscience and passed impartial decision. उसने एक impartial decision दिया, इसलिए हम कहेंगे कि वो बिल्कुल भी मतलब डिसीटफुल नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ ये जगह जो है ना, मैंने ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन को लिखने के लिए छोड़ा है, जिसको मैं बाद में यहाँ पे लिख दूंगी। अब आ जाते हैं लास्ट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पे। आप देखिए मैंने यहाँ पे भी स्पेस दिया हुआ है इसकी क्वेश्चंस को लिखने के लिए, थोड़ा सा शॉर्टेज ऑफ टाइम हो गया था जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पाई हूँ। आ जाते हैं, अब हम बुक पहले लेते हैं, बुक में से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमारा थर्ड जो है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, you sold me a half dead animal, because of him I lost so much money, and now you want payment. Who said these words and to whom? ये बातें किसने कही? ये बातें जुम्मन ने अलगू से कही। देखिए आंसर, समझू ने कही। समझू said this to अलगू चौधरी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, why did the speaker say that he had lost money because of the animal? आंसर है, समझू साहू was very cruel. One day, due to overload and exhaustion, the animal collapsed and died on the deserted highway. As a result, Samju, who had to spend the night in his cart, found the next day that he was robbed of his entire day's earning and also his goods. That was why he said that. इसलिए उसने ये बातें कही। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, did the speaker finally make the payment? Samju did not want to pay for the animal, but after the panchayat passed its verdict, he finally paid Algu the full price of the बुलक। समझू तो था वो देना नहीं चाहता था पैसे, लेकिन बंद करो उसको, लेकिन जब पंचायत ने उसे ये डिसीजन दे दिया कि उसे देना है, तो फिर उसको अलगू को पूरे पैसे देने पड़े। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने द वॉइस ऑफ कंसाइंस का पूरा कॉपी वर्क जो है हम लोगों ने डिस्कस किया, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर, डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। और अब हम इसके ठीक बाद वाले वीडियो में ही, देखिए मैं अभी खोल के चैप्टर बैठ भी गई हूँ, अब मैं आपको बुक वर्क क्लियर करूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।